आपने फरीद को मेरे घर का एड्रेस दे दिया है? हाँ, वो मेरा बहुत काबिल एतमाद दोस्त है, सिवाय इस बात के कि हमारी असल में शादी नहीं हुई है। उसे हर बात का पता है। मेरे घर वाले भी ना उस पर बहुत एतमाद करते। इरफान, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे घर के मामलात से दूर रहें। आपको ही नहीं करना चाहिए था, आपने गलत किया है। मैं तो सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने मदद मांगी, मैंने मांगी है आपसे मदद। हम अपनी मदद खुद करते हैं। हम आर्टिस्ट लोग हैं, खुददार और अना वाले, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं होती। आप फरीद को फोन करें, उससे कहें जहां भी है वहां से अभी वापस आए, फौरन घर आए। आप ठीक कह रही, मगर अभी नासरा ने कहा है ना कि पुलिस को बुला लेगी वो, तो क्या होगा फिर? आई एम सॉरी, मैं तो मदद कर रहे थे, आई नो, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। आप फोन करें, कहा है आपका फोन करें फरीद को, उससे बोले कि अभी वापस घर आए। बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं ये बात। ओके। नहीं उठा रहा फोन। अगर आपके जो मामलात हैं मैं 30 दिन से पहले हल कर दूं, तो वो जो आपने मुझे पेमेंट की हुई है, मतलब बचे दिनों की जो पेमेंट है, कि आप मुझे वापस तो नहीं लेंगे? मुझे तो ये मामला 30 दिन में भी खत्म होते हुए नजर नहीं आ रहा, क्योंकि नासरा ये जेवर वाली बात दबने नहीं देगी ना। तो मेरा ख्याल है मजीद 1 महीना। जी नहीं, मजीद 1 महीना नहीं, मैंने घर वालों को वापस भेजना है। भाई मैं तो खुद कह रहा हूँ ना, जेवर चोरी नहीं हुआ था। एडमिशन ओपन होने वाले हैं इरफान, जिस मुआहदे पे बात हुई थी उसी पे कायम रहे ना, बस 1 महीना। आप मेरी इतनी मदद कर दें कि सपोर्टिंग कास्ट के पैसे पूरे कर दें, ताकि मैं इस सिचुएशन से निकालती जाऊं। देखिए आप लोग जो भी हैं, मुझे प्लीज मेरा फोन वापस करते हैं। मैं घर से किसी जरूरी काम से निकला था, मुझे फोन आ रहे होंगे, प्लीज। अबे ये शनाख्ती कार्ड देख, इसकी शक्ल, उसका नाम, ये वही है जो कह रहा है। गलत बंदा उठा के ले आए ये। यार मैंने OTT पे वो सीरीज देखी थी चार्ल्स सोबराज वाली। शरीफ भाई, ये लोग अपने शनाख्त के कागज भी जाली बनवा देते हैं। आप इसको मेरे हवाले करें, मैं इसका मुंह धोता हूँ, देखना अंदर से रिजवान ही निकलेगा। अगर ना निकला तो फिर इसे उन्हीं के घर फेंक देंगे और फिर उन्हीं पे इल्जाम लग जाएगा। वो मेरा फोन। भाई मेरा दिल कह रहा है कि ज्यादा लालच छोड़ के अब हमें इस घर से निकल जाना चाहिए। ये की ना पुरानी आर्टिस्टों वाली हरकत। वो तो स्क्रीन से चिपके रहे, जब हमारी बारी आई तो कहानी बदल दी। भाई हम क्यों जाएं शहरी से मार खाने? और अब यहाँ कहानी का अगला मंजर मेरे कत्ल का है। वो फरीद मुझे रास्ते से हटाने के लिए मेरा कत्ल करेगा। अरे तुम सच्ची-मुच्ची थोड़ी कत्ल हो जाओगे। कट। ड्रामे में हकीकत आ रही है। बाप बेटी की मिली भगत हो गई, समझ गई मैं बिल्कुल कि इसको एक सीन से ऊपर का काम नहीं देना। इस जिद में कहानी बदल दी। अम्मा, शेरी को हमारा जल्द पता चलने वाला है। उसने मुझे और इरफान को देख लिया था, और अब इरफान ने फरीद को हमारे घर भेज दिया है। देखा, वो वही था, मारे गए। भाई शेरी उसके पीछे भागा था, पर क्या ये जरूरी है कि वो पकड़ा भी गया हो? वैसे दौड़ता बहुत तेज है। छोड़ो ये बातें, ये वक्त इन बातों का नहीं है। पकड़ा गया हो या नहीं पकड़ा गया हो, ये हमारा कंसर्न नहीं है। प्रॉब्लम ये है, शेरी अब किसी भी लम्हे यहाँ तोड़ फोड़ करने वाला है। हाय, तो ये तो और रंग जमेगा। अरे एक गुंडा हीरोइन के इश्क में उसके घर तक आ गया, हीरोइन के शौहर ने उसको जमा के मारा। मोहम्मद अली साहब, आपको फिल्म याद है? वो थी ना, क्या नाम था? ये फिल्म नहीं है, ड्रामा है, और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे भंड हो चुके हैं। अब मुझे कुछ और नहीं कराना। तो हमें कटा के इस फाउंटेन हाउस को संभाल लोगे अकेली? उफ अम्मा, आप लोगों से जितनी मदद मुझे चाहिए थी मिल गई। बहुत शुक्रिया आप सबका। अब आप लोग इस कमरे में रहेंगे जब तक मैं आप लोगों को सेट पे आने के लिए नहीं कहूंगी। मुझे अब फरीद का पता लगाना है, क्योंकि आपा अगर फरीद शेरी तक या शेरी फरीद तक पहुंच गया ना, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हो चुकी है गड़बड़, मैं कह रहा हूँ ना। तुम तो चुप करके बैठो। तुम और अब्बा किसी काम के होते ना, तो आज 10 लाख के लिए मुझे इस नौटंकी में ना पड़ना पड़ता।
उस नासरा की जली कुटी बातें ना सुनने पड़ती। आपा, वो इतनी बदतमीज लड़की है, मुझे कहीं बाहर मिलती तो मैं उसका मुंह तोड़ के दीवार पे लगा देती। अरे अगर हम करोड़ों भी कमा रहे होते तो तुम्हें अपना मौरूसी काम सीखने के लिए किसी को पैसे देने की क्या जरूरत थी? उल्टा लोग हमें देते पैसे। नो मोर तो भी नहीं। आप लोग यहीं रहे, मेरी बस हो गई है। खास तौर पे तुम रिजवान। हाँ, मेरे इकलौते बेटे को उन चुड़ैलों से दूर रखो। अच्छा यहाँ रहेगा तो शहरी मनुष्य से तो बचेगा। और शहरी की मुसीबत का हल हमें वापस जाके खुद करना पड़ेगा। चलो तुम जाओ, यहाँ से उस तरफ कोई नहीं आएगा। जाओ। वादा 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 वादा, जाओ। यार तू तो वही है जो कह रहा था। ये क्या कारीगिरी है? मैं आप लोगों को कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मुंह भी धुलवा दिया, मेरा शनाख्ती कार्ड भी आप लोगों के पास है। मैं फरीद हूँ भाई, फरीद। यार एक बात बता, जब तू आया था तो कुछ कह रहा था, बुशरा भाभी बुशरा भाभी। ये क्या कहानी है? ये कब से सुनाने की तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप में से कोई सुनने के लिए तैयार हो तो बताऊंगा ना। बस मेरे मूड अगड़ने पर तुले हुए हैं। कैसी लंबी जबान है। एक तो इतना बड़ा थोबड़ा धोया तेरा, कसम से तेरा जराफे जितना बड़ा मुंह है। अरे तुम लोग लंबी लंबी बातें ना करो यार। मुझे ये बता कि बुशरा की कहानी क्या है। पहले मुझे आराम से कहीं बिठाएं, फिर बताऊंगा। तो इंसान की तरह बात करें मुझसे, तमीज से। अबे ओए, तेरे लिए क्या मायूं का पीड़ा लगवाऊं इधर? चुप करके कहीं भी बैठ जा और मुझे बता कि कहानी क्या है सारी। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। आए बैठते हैं। वो भाग गई। कौन? बुशरा। और कौन? तुमने सफिया के साथ मिलकर इतना बुरा प्लान बनाया, तुम्हें जरा सा ख्याल नहीं आया वो तुम्हारी भाभी है? नहीं, मुझे वो कभी अपनी भाभी नहीं लगी। हमेशा ऐसा लगा कि वो इस घर में कुछ ठगने और चुराने के लिए आई है। और सफिया के साथ मिलकर तुमने उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। भाईजान, आपकी आंखों पे पट्टी बन चुकी है। सफिया और बुशरा दोनों एक दूसरे को पहले से जानती है। दोनों ने साथ मिलकर इस घर में घुसने का प्लान बनाया था। अच्छा, जब ये असली जेवर अपनी जगह से मिल गया। क्योंकि बुशरा को अंदाजा हो गया होगा कि मुझे पता चल गया है कि जेवर खो चुके हैं, इसलिए नकली जेवर उसने सफिया के साथ मिलकर बनवाए होंगे ताकि असली जेवर की जगह वो नकली जेवर रख सके, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला।